जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम करते हैं और कंप्यूटर के इस आज के लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे लॉजिकल सर्किट्स एंड गेट्स को। आपको पता है कि वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 3 और 4 जिसमें हम लॉजिकल सर्किट्स का ही टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इसमें आज हम जहाँ से स्टार्ट लेंगे वो है द मोस्ट यूजफुल गेट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल 6 गेट्स हैं और उनका नाम अगर आप रिकॉल करें तो नॉट, एंड, और, एक्सॉर, नैंड और नॉर, ये 6 गेट्स हमने पढ़े थे। आज हम उसके बाद फिर हमने अगले लेसन में उनके सर्किट्स को सॉल्व किया, उनके ट्रुथ टेबल्स को बनाया। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि विच इज द मोस्ट यूजफुल गेट। जो हमारे 6 गेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल गेट कौन से वाला है और वो क्यों इतना यूजफुल है, उसकी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम उसको बोलते हैं कि वो गेट बहुत ज्यादा यूजफुल गेट है। तो इसका आंसर ये है कि आउट ऑफ द 6 गेट्स नैंड इज द मोस्ट यूजफुल गेट। ये वो गेट है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है और उसकी वजह क्या है? नैंड कैन बी यूज्ड टू जनरेट the result of 5 different gates as not, and, और उसके बाद NAND and NOR। ये एक ऐसा गेट है जिसमें से हम 5 गेट्स के रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। मींस के अगर मुझे नॉट गेट चाहिए और मुझे ये क्वेश्चन है कि नॉट गेट का रिजल्ट आप जनरेट करें बाय सम अदर गेट एंड यू कैनॉट यूज द नॉट गेट, तो वो कौन सा गेट है जिसको मैं यूज करके तो नॉट का रिजल्ट भी जनरेट कर सकता हूं। अभी इधर उसको हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन क्लियर कर लें। NAND कैन बी यूज टू जनरेट द रिजल्ट ऑफ 5 डिफरेंट गेट्स। इसमें से हम 5 डिफरेंट गेट्स का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। वो कौन से वाले हैं? ये उनके नाम लिखे हुए हैं, नॉट, एंड, और, नैंड और नॉर। इन पांचों का रिजल्ट आप इसमें जनरेट करेंगे और बारी बारी हम उनके ट्रुथ टेबल को इसके साथ मैच भी करेंगे। हमने क्या करना है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन में ये है कि NAND एज नॉट गेट, कि हम इसको इस तरह से यूज करें कि ये हमें नॉट का रिजल्ट दे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक NAND गेट ले लें, ये एक NAND गेट है और यहां से हम एक इनपुट लेते हैं और उसी इनपुट को इसको 2 दफा प्रोवाइड कर देते हैं और इससे रिजल्ट ले लेते हैं। अब ये एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि आपने एक NAND गेट को यूज किया। सपोज आपने X का इनपुट दिया, तो इस सर्किट से मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों इनपुट ही X हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो M आएगा। लेट अस कैलकुलेट द रिजल्ट X एंड M। ये इसके 2 इनपुट होंगे। सपोज इफ वी हैव द इनपुट ऑफ 0, तो ये 0 यहां से आएगा। तो आपने इसका एक्सप्रेशन भी पढ़ा हुआ है, इट मल्टीप्लाइज एंड रिवर्सेस। NAND गेट का फंक्शन ये होता है कि ये अपने दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद वो उनको रिवर्स कर देता है। तो हम यहाँ पे ये 0 है तो 0.0 0 ही होगा, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आ गया। और इन केस अगर हम इसको 1 पास करते हैं, ये दोनों लोकेशंस पे 1 आ जाएगा
अब 1 इंटू 1 1 होगा और उसका रिवर्स करेगा तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये आंसर 0 है। और यही वो टेबल है, यही वो ट्रुथ टेबल है जो नॉट का भी है। नॉट में आपने पढ़ा था कि अगर हम नॉट को 0 पास करते हैं तो वो 1 हो जाता है, और अगर हम नॉट को 1 पास करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये सर्किट भी वही रिजल्ट दे रहा है। It means if I need the result of NOT gate and I do not have NOT gate available or I am not allowed to use the NOT gate, तो मैं ये NAND gate लगा के उस एक इनपुट को दोनों लोकेशंस पे से पास कराऊंगा। This setup will behave as a NOT gate। तो यही हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक है। हमने 5 रिजल्ट्स जनरेट करने हैं। तो इसमें फर्स्ट ये है कि मैंने नॉट गेट को यूज किया एज मैंने नैंड गेट को यूज किया एज नॉट गेट, और ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। एक नैंड गेट लगाया, उसको एक ही इनपुट स्प्लिट करके 2 दफा पास किया, और ट्रुथ टेबल जब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि मैं अगर यहाँ पे 0 दूंगा तो वो 1 जनरेट करेगा, अगर मैं इसको 1 पास करूंगा तो वो वहां पे 0 जनरेट करेगा। इट इज सिमिलर एज अ नॉट गेट। वी कैन से a NAND gate can be used in a logical circuit to generate the results of NOT gate। ठीक है जी, ये पहले वाला आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे में चलते हैं और दूसरा होगा एंड गेट। ये इसकी अगर नंबरिंग लगाएं, दिस इज 1 NAND एज नॉट गेट, और उसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग हो जाएगी NAND एज एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है आपको पता है, इट मल्टीप्लाइज द टू रिजल्ट्स। उसके लिए आपने क्या करना है, वी हैव 2 इनपुट्स x एंड y। अब हम ये 2 इनपुट्स जो हैं इनको पास करेंगे एक नैंड गेट में, और जो रिजल्ट आएगा उसको स्प्लिट करेंगे और एक दफा और उसको पास करेंगे नैंड गेट में, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। आपने 2 नैंड गेट्स को यूज किया और ये अरेंजमेंट रखी कि पहले नैंड गेट को हमने 2 इनपुट दिए और उसका जो रिजल्ट आया उसको स्प्लिट करके हमने आगे फिर उसको एक और नैंड गेट में से गुजार दिया। अब यहां पे इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं x, y और m। क्योंकि ये 2 इनपुट्स हैं, इसके 8 रिजल्ट्स 4 रिजल्ट्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब आप ये देखें, जब दोनों 0 हैं तो दोनों 0 इसमें मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद वो जब रिवर्स होंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों 1 आ गए, उन दोनों 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 होगा, और वो फिर रिवर्स करेगा तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स द फर्स्ट रिजल्ट इज 0। फिर इसी तरह हम दूसरे में आते हैं 0 एंड 1 पे। तो 0 और 1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, रिवर्स करके वो 1 बनेगा, फिर दोनों को 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1, और रिवर्स करके वो फिर 0। थर्ड में भी वही आंसर आएगा, और फोर्थ में दोनों 1 होंगे, 1 इंटू 1 1, वो रिवर्स होके 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू 0 0, और फिर रिवर्स करके तो वो 1 आ जाएगा। और ये जो ट्रुथ टेबल में आपको 3 zeros एंड लास्ट 1 नजर आ रहा है, ये तो वही है। आप इसको अगर कंपेयर करके देखें, एंड में मल्टीप्लीकेशन होती है 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। इसका मतलब ये है कि दिस सर्किट बिहेव्स लाइक एन एंड गेट। हमने एंड गेट को यूज नहीं किया, हमने 2 नैंड गेट लगाए और हमें वही रिजल्ट मिल गया जो एंड गेट का था। इट मींस वी कैन यूज नैंड एज एंड गेट। मुझे नहीं परमिशन कि मैं एंड गेट यूज करूं और मैंने वही रिजल्ट जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 2 नैंड गेट्स को इस तरह से, अच्छा ये कंपलसरी है कि आप ये अरेंजमेंट ऐसे ही रखें।
पहले 2 इनपुट दें, रिजल्ट को स्प्लिट करके उसमें से पास कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ अ NAND गेट। ठीक है, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। उसके बाद अभी हम इसी तरह से थर्ड में जाएंगे, और वो थर्ड क्या होगा? थर्ड में हम इसको यूं यूज करेंगे, NAND एज OR गेट। और में आपको पता है कि दोनों वैल्यूज प्लस होती हैं, दैट इज नोन एज द OR गेट। अब इसके लिए पहला सर्किट हमने बनाया, उसमें एक NAND गेट यूज हुआ, फिर हमने दूसरा सर्किट बनाया, उसमें 2 NAND गेट यूज हुए। अब हम तीसरा सर्किट बनाएंगे तो इसमें 3 NAND गेट यूज होंगे, और जहां पे हम क्या करेंगे, वी नीड 2 NAND गेट्स, और ये आपके 2 इनपुट हैं। एक में x को 2 दफा पास करें, एक में y को 2 दफा पास करें। ये मेरे 2 NAND गेट्स हो गए। मेरे पास 2 इनपुट थे, क्योंकि OR गेट में 2 इनपुट्स चलते हैं, तो एक इनपुट को आपने स्प्लिट करके एक गेट में से गुजार दिया, दूसरे इनपुट को आपने स्प्लिट करके दूसरे गेट में से पास कर दिया। अब ये इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, उसको आप एक दफा फिर जो है वो NAND में से पास करें, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। और ये आंसर कैसा होगा, लेट्स चेक इट। x, y और m, फोर आंसर्स आएंगे। ये 4 रोज बना ली, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम देखते हैं, 0 आया इधर से, 0 इंटू 0 0, वो रिवर्स होके यहाँ पे 1 हो गया। इधर से भी 0 आया, 0 इंटू 0 रिवर्स करके 1 आ गया। अब 1 इंटू 1 1, और रिवर्स करके वो 0। सो आवर फर्स्ट आंसर इज 0। फिर 0 और 1 में जाएंगे, 0 इंटू 0 0, रिवर्स करके 1, और यहां से 1 इंटू 1 1, और रिवर्स करके वो 0। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 0, और रिवर्स करके वो 1। यही थर्ड का रिजल्ट आएगा। और फोर्थ में ये 1 इंटू 1 1, रिवर्स हो के 0, 1 इंटू 1 1, एंड रिवर्स हो के फिर 0। अब 0 इंटू 0 0, और रिवर्स करके वो 1। तो ये अब आप अगर इसको क्लोजली व्यू करें इस ट्रुथ टेबल को, दिस इज सेम एज द OR गेट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और हमने पढ़ा था कि बाइनरी मैथमेटिक्स में 1 प्लस 1 भी 1 होता है। सो इट इज द सेम ट्रुथ टेबल एज वी हैव प्रीवियसली सीन इन द केस ऑफ OR गेट। इसी तरह हम इसमें फोर्थ में आ जाते हैं। ये हमारा फोर्थ आ गया, इसमें हम लिखते हैं NOR। अब NOR में हमारा जो OR का रिजल्ट होता है, उसको हमने रिवर्स करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस आंसर को आप जब नॉट हमने अभी पढ़ा था शुरू में फर्स्ट में, तो ये इसको आप एक दफा और इसमें से NAND में से गुजारेंगे, तो ये सारे रिवर्स होके उल्टे हो जाएंगे, और ये सारे 1 और 3 0 हो जाएगा। यहां तक ये OR गेट है। और अभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम एक वैल्यू को NAND में से 2 टाइम्स पास करें तो वो रिवर्स हो जाती है। तो इसी को आगे लगा के हमने इस OR को NOR में कन्वर्ट कर लिया। तो ये अगर पोर्शन होगा तो ये NOR हो जाएगा, और अगर आप इधर तक रहेंगे तो ये OR रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ जो है वो इसमें आ गया। अब इसी तरह हमें लास्ट में जो फिफ्थ में चाहिए, तो NAND को NAND के साथ करना, दैट इज अ सिंपल थिंग। आपने ये कोई सर्किट नहीं बनाना। अगर NAND का रिजल्ट NAND से चाहिए तो दैट इज नथिंग बट 1 NAND गेट, और आप यहाँ पे x y और m लिख दें तो ये NAND का सर्किट हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि इसमें वही गेट है जो हमने प्राइमरीली यूज किया, इसमें आपको कोई सर्किट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल 2 इनपुट दें, NAND में से पास करें, एंड यू गेट वट एवर द रिजल्ट इज बाय द NAND गेट।
तो ये क्या है, आज हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि हाउ कैन वी गेट द रिजल्ट ऑफ अदर गेट्स बाय यूजिंग वन गेट, one particular gate, and that gate is called NAND gate. ये फीचर NAND गेट में है कि हम इतनी आसानी से इसी गेट को यूज करके सारे गेट्स का रिजल्ट ले लेते हैं एक्सेप्ट द XOR। XOR को हम सेपरेट कर देते हैं, हम बाकी 5 की बात करते हैं। तो 5 गेट्स का रिजल्ट आपको इस एक गेट को डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लगाने से मिल जाता है। यही हमारा टॉपिक है, इसी को हमने अभी एक्सप्लेन किया। इसको आप अभी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसी की एक प्रैक्टिस वर्कशीट अभी लेसन के साथ अटैच होगी, तो आपने उसको सॉल्व कर देना है एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।